नमस्ते मित्रों, मैं प्रदीप आर्य गांव कराला दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जड़ी बूटी और गार्डन ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं दिल्ली के ही एक गांव वाजिदपुर में आया हूं, जहां कांकरेज गौपालक, जी हाँ, कांकरेज गौपालक नरेश जी रहते हैं। नरेश आर्य जी जो हैं वो बड़ी शिद्दत के साथ जो है कांकरेज गौपालन करते हैं। ये सामने देखिए, इनकी बछिया जो है दिखाई दे रही है और यहाँ पर इनकी गौएं हैं, ये देखिए। और ये उन गौओं के साथ ही इनका जो पालन पोषण है, उसके जो कार्य होते हैं वो कर रहे हैं। जी नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते आर्य जी। कैसे हैं जी नरेश जी? जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते सबको। जी धन्यवाद। आपका स्वागत है हमारे गौ पालन स्थल पर। जी 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 धन्यवाद। तो नरेश जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक बार दर्शकों को आप अपना परिचय दे दीजिए। जी जी, मेरा नाम है नरेश आर्य और मेरा गांव है वाजिदपुर, जो कि दिल्ली में पड़ता है जी। और जी अपना एक छोटा सा ये गौ पालन का एक कांकरेज के प्रति एक थोड़ा प्रयास है जी। और आपका स्वागत है यहाँ आने पे जी। और जो भी आप अपने दर्शकों के लिए जो चीज जानकारी चाहते हो, हम आपको देने के लिए तैयार है। जी जी जरूर, हम आपसे जो है काफी सारी जानकारियाँ लेंगे आज की वीडियो में। आ जाए थोड़ो। और आपसे सबसे पहले हम जानना चाहते हैं नरेश जी, ये बताइए जी कि आपने गौ पालन के लिए कांकरेज को क्यों चुना है? जी जी जी, ये मैंने जो इसका जो आपने प्रश्न किया है, इसका उत्तर है कि मैंने पहले एक हरियाणा नस्ल और गिर पे कोशिश की कि भाई हरियाणा या कोई गिर गाय मुझे प्राप्त हो जाए जी। लेकिन मैं काफ़ी जगह गया, करनाल वगैरह कई जगह घूमता घूमता, तो मुझे कोई अच्छी ही गाय उपलब्ध नहीं हुई जी। तो फिर मैंने सोचा भाई क्यों नहीं कांकरेज ले ली जाए जी। और उसी टाइम मेरा एक जानकार था, एक रब्बारी भाई जी, तो मैंने उसी से प्रयास किया भाई कोई अच्छी गाय दे दे तू जी। तो उसने मुझे एक बग्गी नाम की मेरी जो प्यारी गाय है जी, वो मुझे उपलब्ध कराई, वो जो कि दूसरी जगह है अभी जी। तो फिर उसके बाद तो मैं कांकरेज के पे ही मतलब विश्वास करने लगा। आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा मैं जी प्यार नजदीक से भाई कांकरेज भाई कितनी शरीफ गाय होती है। कुछ दो लोग सोचते हैं कि भाई कांकरेज ये गुस्से वाली गाय है जी, हिंसक होती है जी, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ये शरीफ गाय है जी जी जी। अच्छा नरेश जी, समाज में तो प्रचलन में ये है कि जो कांकरेज गाय है वो जंगली गाय ही होती है और इसको पाला नहीं जा सकता। ये बात हो सकता है, ये बात ठीक हो, लेकिन प्राचीन काल में जंगली होगी, अब तो ये पालतू भी है जी। ऐसा हो सकता है कभी हो ये जंगली गाय जी। और हो सकता है पहले तो सभी चीजें जंगली ही थी जी जी। मनुष्य ने हर चीज को धीरे 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 धीरे, जैसे कुत्ते हैं, कुत्ते पाल लिए, उनको पालतू बना लिया, जंगली चीज है कुत्ता जी। और लोग तो दूसरे देशों में देखते हैं भाई शेर भी पालते हैं। हाँ हाँ। तो ये गाय अब जंगली नहीं बची जी, अब मैं कहूँगा ये पालतू हो चुकी है। हाँ, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि नरेश आर्य जी जो है इस गौ को कितनी शालीनता के साथ में इसकी सेवा कर रहे हैं। इसके ऊपर जो ब्रश के साथ इसके शरीर पर जो मिट्टी लगी हुई है वो इसका जो है शरीर साफ कर रहे हैं, और ये कितनी शांत खड़ी है। तो मैं आपके दर्शकों को एक चीज बताना चाहूँगा आर्य जी। बोलिए। भाई जो भाई कांकरेज पालना चाहते हैं वो किन चीजों का ध्यान रखे जी, बताइए। एक तो वो कांकरेज की जो प्योर ब्रीड है उसका जरूर ध्यान रखें। कैसे पहचानेंगे प्योर? हाँ हाँ, तो उसको पहचानोगे आप, जैसे उसके सींग है जो भारी होनी चाहिए जी। बचा हुआ आप उधर से आके एक बार मेरे अपने दर्शकों को इसका जो रूप है वो दिखाए जी, जिससे उनको सींगों की पहचान हो जाए जी। एक उसका रूप छोटा होना चाहिए जी जी जी। और एक उसके जो दूध की क्षमता वो तो होनी चाहिए। जैसे अब ये देखो, आप ये इधर से ही आ गई हमारी, ये सुरभि है मेरी जी। तो सुरभि के कान देखो जी, काफी इसके लंबे कान है आपके, देखो जी। और इसके सींगों के बीच में ये पोल होना चाहिए जी, ये झील ऐसे है। और ये सींग नीचे से भारी, ऊपर से पतला होना चाहिए जी। तो ये इसके कांकरेज की पहचान है। हाँ, कांकरेज में कलर आपके सामने ही अलग अलग हो सकते हैं, हम काली भी हो सकती है, सफेद भी हो सकती है, और बीच का कलर भी, और वो लाल भी हो सकती है, कबरी भी हो सकती है। कांकरेज के कलर कई है। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन ये दो कलर तो आपके सामने है जी। इसको लीली बोल सकते हैं हम। हाँ हाँ। और ये बिल्कुल आपके सामने ब्लैक है जी। अब ये देख सकते हो, देखो हमारी ये जो धोलो गाय है जी, बचा हुआ आपके दर्शकों को, ये देखो इसके जो कान है हमारी सुरभि के, हाँ हाँ, ये काफी लंबे हैं। इसके देखो, इसके काफी छोटे हैं। हाँ, उसकी अपेक्षा हम छोटे कान है इसके। और दोनों ही कांकरेज है, ठीक है, और दोनों ही प्योर है। अभी देखो कितना प्यार कर रही मुझे। बिल्कुल। जो लोग कहते हैं भाई कांकरेज गुस्से वाली है, हिंसक है, अब देखो कैसे कह दे। अब तो देखिए दर्शकों, कितने आराम से ये नरेश आर्य जी को जो है चाट रही है, और ये जो है अपनी स्वामी भक्ति का प्रदर्शन चाट के करता है। अर्थात पशु के पास हाथ तो होते नहीं काम करने के लिए, ये जीभ के द्वारा अपने प्रेम का प्रदर्शन आपके सामने कर रही है। अच्छा नरेश जी, ये बताइए कि जब आप इसको लेकर आए
तो लाने के बाद कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए? इनको कैसा वातावरण चाहिए, खाने पीने में कैसा क्या चाहिए, कैसे इनकी सेवा की जाती है? जी जी, आपका बहुत ही उत्तम एक प्रश्न है। तो मैं ये कहूँगा सबसे पहले जो हमारे दर्शक भाई है जो कांकरेज गौ माता पालना चाहते हैं अपने घर पे, तो एक तो वो खुला बाड़ा जरूर रखे जी। भले मेरे पास ये बहुत छोटा है, मैं इसको बहुत ही छोटा मानता हूँ जी। लेकिन फिर भी है तो खुला। तो इसलिए अगर किसी भाई के पास बड़ा स्पेस हो तो उसने बड़े में, और नहीं तो छोटा हो तो उसको जो कांकरेज पालना चाहता है उसके पास खुली जगह जरूर होनी चाहिए जी। जिसमें सीधा पृथ्वी से आकाश दिखाई देता हो। बच्चा हुआ आप अपने कैमरे से एक बार आकाश की तरफ देखो, भाई कोई छतरी होनी चाहिए। जी 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 हाँ। क्योंकि कांकरेज गाय खुलेगी है, क्योंकि ये बचपन से खुले में पैदा होती है। जी जी। तो इसके ऊपर तो छते परमात्मा की कृपा से आकाश है और नीचे पृथ्वी है। जी। तो जो भाई आते ही डेयरी की तरह इसको अंदर घुसेड़ देते हैं, उसके घर पे ये गाय सेट नहीं होगी जी। और जो इसको रखेंगे खुले में जी, तो उसके घर पे ये आराम से सेट हो जाएगी जी। और फिर जैसे आपके सामने ये प्यार करती फिर ऐसे ही प्यार करेगी जी। और दूसरी चीज है उसके नीचे रेत कच्चा होना चाहिए जी। जो अपने दर्शकों को दिखाओ थोड़ा नीचे जी। अगर भाई रेत की मात्रा अच्छी होनी चाहिए तो फिर आपकी गाय खुश रहेगी। जी। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ नरेश हर जी के यहाँ जहाँ पर ये गाय माता रखी हुई इन्होंने, यहाँ कोई भी पक्की ईंट नहीं है, सारा का सारा कच्चा पड़ा हुआ है, जिसको हम हरियाणवी भाषा में कच्चा ठाण बोलते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से इन्होंने ये रखा हुआ है। ये देखिए हर जगह जो है रेत है, और जिसमें रेत क्या है इनके लिए गद्दे का काम करता है। जैसे हम लोग गद्दे पर सोते हैं तो रेत इनका जो है वो प्राकृतिक गद्दा है। अच्छा नरेश जी, हमारा अगला प्रश्न आपसे ये है कि ये गौ माता दूध कितना दे देती हैं? जी देखो, वैसे तो कांकरेज गाय के दूध की क्षमता का तो मुझे सही आकलन अभी है नहीं भैया कितना ज्यादा दे देगी जी। अब मेरे घर पे जैसे मेरी जो ये गाय है दोड़ो है या बग्गी है, तो इन्होंने 12 लीटर तक दूध बग्गी ने निकाला है। और अभी ये इसने अभी ताजी बच्चा दिया दोड़ो ने जी। आज बच्चा इसका 15 दिन का हुआ है जी। तो अभी ये करीब 11 लीटर 11.5 लीटर दूध निकाल रही है जी। तो मैं ये कहता हूँ 11-12 लीटर की क्षमता कांकरेज में है आराम से जी। तो ये कुछ और भी दूध बढ़ाएगी या इतने बढ़ा सकती है जी? अभी उम्मीद है, अभी इसका छठा चल रहा है जी, और मुझे आशा है शायद 1 से 2 किलो दूध और बढ़ा देगी और बढ़ा सकती है। ज्यादा का तो मुझे पता नहीं लेकिन 1-2 किलो दूध बढ़ा सकती है ऐसी उम्मीद है जी। अच्छा नरेश जी, ये बताइए कि जो कांकरेज गोपालन करते हैं उनके पास कांकरेज की बछिया है जी, तो उस बछिया को कितने दिन बाद जो है अर्थात उसकी क्या आयु हो जब उसका जो है गर्भाधान हो, और गर्भाधान का रूप क्या हो? जी बहुत ही शानदार आपने प्रश्न किया है। कुछ भाई है ना इसमें मैं कहूँगा गाय को मतलब जो बछड़ी होती है उसको प्रेग्नेंट कराने में जल्दबाजी करते हैं जी, और ये उसके लिए बिल्कुल हानिकारक है। ये बल्कि हकीकत में उस बच्चिया के लिए नहीं है जी, ये उस गौ पालक के साथ ही नुकसान होगा जी, क्योंकि मान लिया जाए अगर आपकी बच्चिया के साथ कोई अनहोनी होगी जी तो वो नुकसान किसको होगा? उसकी गाय के पालने वाले को जी। तो बच्चिया की जो आयु है वो होनी चाहिए कम से कम 2 साल और नहीं तो 2.5 साल जी। 2.5 वर्ष से 2.25 वर्ष से पहले कभी बच्चिया को प्रेग्नेंट नहीं करना चाहिए। अभी हमारी ये बच्चिया जो आप देख रहे हो ये हाइट में लगभग इसी जैसी है जी, और ये 2.25 वर्ष की हुई है। अभी तक मैंने इसको प्रेग्नेंट कराया नहीं है बल्कि ये अपनी हिट में भी नहीं आई है जी। तो कम से कम मेरा ये मत है कि भाई 2.25 वर्ष या 2.5 वर्ष के आसपास उसकी एज होनी चाहिए तब उसको प्रेग्नेंट करना चाहिए। फिर उससे उसका जो गर्भाधारण का जो स्थान है जी तो वो भी काफी हैवी मजबूत हो जाएगा जिससे उसका आने वाला बच्चा भी श्रेष्ठ होगा जी, और उसकी दूध देने की क्षमता भी अच्छी हो जाएगी जी। ये बताइए कि जब ये जो बच्ची आपके सामने है ये कभी हीट पर आएगी, कैसे सांड से आप इसको गर्भाधान करवाना चाहते हो? जी जी, मैं इसको चाहूंगा जो भी है मैं तो ऐसा करता ही हूँ कई वर्ष से जी। जैसे मैंने 2018 से कांकरेज गौ माता पालना शुरू किया है जी, तो ऐसे में मैं तो एक ही काम करता हूँ। मेरे रबारी भाइयों से काफी अच्छे संबंध है और वह एक बार तो मुझे यही बुल दे के चले गए थे। अच्छा जी। मेरे यही इस पे गौ सेवा सतल पे उन्होंने बड़ी मदद करी। गोपाल भाई है जिसको गोपिया बोलते हैं, तो उसका एक खागर था तो उसको भी यहाँ आ गया था। उससे एक मेरी गाय जो बग्गी है वो प्रेग्नेंट हो गई थी। और अभी दूसरी बात यह है कि मैं इसको यहाँ से टेम्पू में ले जाता हूँ और दूसरी जगह जो अच्छा बुल होता है कांकरेज का जो रबारी भाइयों के पास है जी, वहाँ इसको प्रेग्नेंट करा के लेता हूँ किसी भी गाय को जी। और उसका रिजल्ट जैसे कि अभी आपको दिखाऊंगा जो अपनी धोड़ो हजी ने बच्चा दिया है अब उसका रिजल्ट इतना सुपर आया है जी। और दूसरा ये सुपर से भी सुपर है ये बच्चिया जी। इस बच्चिया में कोई भी ऐसी कमी नहीं है अब जो हम निकाल सके। इसके सींग, इसका रूप, इसकी लंबाई, ऊंचाई जी, इसकी हाइट,
तो ये भी हमने बेगड़ी वाला एक बुल था जो अब इस दुनिया में नहीं है, जी। ये उसकी बेटी है। अच्छा। तो इसके बाप का जो बच्ची आई है, जितनी भी इसकी जो बहन है, वह बहुत ही अच्छी दूध में निकली और उनकी लंबाई, हाइट सब कुछ अच्छा निकला जी। तो जो आपका प्रश्न था भाई आप कैसे कराते हो, तो मैं तो इसको कभी तो बुल यहाँ ले आते हैं जो रबारी भाई को अच्छा ज्यादा परिचित हो, प्रेमी हो, दे देता है, और कभी कभी हमें इनको वहीं ले जाते हैं। तो यहाँ पर किसी आवारा से या किसी साहिवाल वगैरह से मैं नहीं कराता, मैं कांकरेज से ही कराता हूँ। कांकरेज का मतलब जो सुपर बुल होता है उसी से। तो इसका कहने का अर्थ ये है कि आप ब्रीड पर पूरा कार्य कर रहे हैं और आप 100% प्योर रिजल्ट जो है वो ले रहे हैं। बच्चा हुआ आप अपने दर्शकों को, जैसे इस हमारी धोड़ो है जो जी, इसका जो बच्चा अभी जो बछड़ी आई है जिसका नाम कस्तूरी है जी, उसको दिखाओ जी। आखिर इसका कलर कैसा है और बाप की वजह से उस बच्ची का कलर कैसा है? कैसा है। जबकि बच्चा हुआ जो ये सुरभि है हमारी, हाँ हाँ इसकी जो माँ है वो है बग्गी जी, वो अभी प्रेग्नेंट होने के लिए मेरे एक डेरे में पहुंचाई हुई है आज। जी, तो वो कल परसों आ जाएगी वापस से, जब प्रेग्नेंट हो जाएगी तो ये उसकी माँ भी ऐसी है बिल्कुल कलर में। जी, जी, और उसके इसके बाप का कलर काला था, ब्लैक, जिस वजह से ये आई। और अब इसकी जो बच्ची आई है जो कि कस्तूरी है, उसका देखो बाप की वजह से। तो सही मायने में प्रदीप जी जो बीज होता है ना जी, वही सबसे मुख्य भूमिका में होता है जी, भूमि तो कैसी भी हो, बीज का चयन अगर आपका गलत हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। जी, जी, जी। तो आप एक बार इसकी जो बछड़ी है उसको दिखाओ आप। तो चलिए दर्शकों, इस गाय की जो बछिया है जिसका ये नरेश आर्य जी ने बड़े प्यार से नाम कस्तूरी रखा है, मैं आपको उस बछिया को दिखाता हूँ। तो ये देखिए वो सामने जो है, ये देखिए क्या सुंदर ईश्वर की कलाकारी आप इसको कह सकते हैं। इसका रंग देखिए, ये देखिए, और ये कितनी जो है चतुर दिखाई दे रही है। ये देखिए क्या सुंदर शक्लो सूरत, कितना अच्छा शरीर, और ये देखिए कद काठी इसकी आप पूरी देख पा रहे हैं। अच्छा नरेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप इसको कितना दूध पिलाते हैं? इसको 4 लीटर दूध पिलाते हैं जी, 2 सुबह 2 शाम को। अच्छा, 2 लीटर सुबह 2 शाम को लगभग आइडिया। जी, जी। तो इसको लगभग 4 लीटर ये दूध पी रही है और 15 दिन इसकी उम्र हुई है। हाँ जी, आज पूरा इसका सूट दिखा दो अभी आप, बच्चा हुआ दर्शकों को दिखाओ भैया, कोई ये कहीं भी बड़ी है ये। जी, जी, तो इसका सूट लगा हुआ अभी, ये पूरे 15 दिन की है जी। हाँ, आप इसकी सुंडी देख सकते हो, और ये देखिए ये बिल्कुल आए कस्तूरी खुदकती हुई। और ये दिखाओ जयराम देसाई जी आए थे हमारे यहाँ जी। तो ये कब आए थे आपके पास? ये लिखा हुआ जी 7 तारीख 2 महीना 2023 को। अच्छा, इसी साल 7 फरवरी को आपके पास ही आए हुए थे जी। और ये नरेश आर्य जी का जो है ये हमारा गो सतल कांकरेज 2018 से ये कांकरेज पालन कर रहे हैं। गोवंश सेवा स्थल, गांव बाजितपुर ठाकरान, दिल्ली 39। ये है हमारी प्यारी कस्तूरी। आए ए लाडो। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि नरेश आर्य जी का एक YouTube चैनल भी है, ये जो रन करते हैं NK कांकरेज ब्रीडर के नाम से, और इस पर आप जाकर और इनके जो इन्होंने वीडियो डाल रखे हैं उनके आप जो है जानकारी ले सकते हैं। तो बचा हुआ है प्रदीप जी, अभी जो आपके दर्शक वही ये सीख ले जी कि भाई एक अच्छे बुल का चयन हमने किया था जी दौड़ों के ऊपर जी, और उसका रिजल्ट ये है आपके सामने जी। अभी देखो इस बछड़ी का अपनी माँ से बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ हाँ, वो कैसी है जी, ये कैसी है जी। तो अगर आप अच्छे बुल का चयन करोगे तो जो आपका भविष्य है वो बहुत ही श्रेष्ठ होगा जी। अगर आप उसको घर पर रखोगे तो भी अच्छी बात है, अगर आप उसको बेचोगे तो उसकी कीमत अच्छी मिलेगी जी। अभी देखो ये चाट रही मुझे अपनी माँ की दरिया, अब ये मुझे पहचान रही है, प्यार करने लगी है। आप दिखाओ एक बार दर्शकों को, देखो ये छोटी सी है जी लेकिन मुझे चाट रही है ये जी। तो कांकरेज का जो स्वामी भक्ति पड़ा है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है जी। ये मेरी आवाज से ही दूर से ही आवाज लगाएगी बदले में जी, ये इतना प्यार करती है। ए लाडो, ए कस्तूरी। तो ये देखिए कि स्वामी और गौ का जो प्रेम है वो बचपन से ही अगाध प्रेम है, और ये देखिए कितनी समर्पित भावना से ये नरेश जी को जो है चाट रही है। और ये स्वामी भक्ति जो है जैसे जैसे इस बछिया की आयु बढ़ेगी, ईश्वर इसको दीर्घजीवी बनाए, तो उसके साथ इसकी जो स्वामी भक्ति है वो भी बढ़ती चली जाती है। तो नरेश जी, आपने इतनी आवश्यक जानकारी हमारे दर्शकों के लिए दी, उसके लिए आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद, और भविष्य में आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे और कांकरेज गौ माता के बारे में और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय के साथ, तब तक प्रसन्न रहिए। सभी को नमस्ते जी।